और सोमवार को बंगाल की शुभेंदु सरकार में शामिल मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ तो कोलकाता में शुभेंदु कैबिनेट की पहली मीटिंग भी हो गई, जिसमें सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कई बड़े फैसले किए। शुभेंदु सरकार के बीएसएफ को बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन देने का फैसला लिया और साथ ही बंगाल को केंद्र की आयुष्मान योजना से भी जोड़ा जाएगा, ये भी ऐलान किया। अब राज्य को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जोड़ा जाएगा। बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत होगी। घोषणा पत्र में किए गए वादे के मुताबिक राज्य सरकार में नौकरी चाहने वालों के लिए अब आयु सीमा 5 साल बढ़ा दी गई है। वहीं बंगाल में बीएनएस को आधिकारिक रूप से लागू किया गया है। वहीं जनगणना को हरी झंडी दे दी गई है। तो पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा में मारे गए 321 कार्यकर्ताओं के परिवारों के कल्याण के लिए केंद्रीय योजना का लाभ दिलाया जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और उज्ज्वला योजना जैसे जो भी योजनाएं हैं, अब इसका लाभ बंगाल की जनता को मिलने जा रहा है। पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड डिपार्टमेंट जो लैंड उनका पास है, उन्होंने लैंड डिपार्टमेंट ने बहुत सारा एक्सरसाइज भी करके रखा है। वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कर दिया हम लोग, आज से ही सेंसस का काम शुरू हो जाएगा। 11 महीने के बाद ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसलिए आपको सामने मैं इसका खुलासा किया। मैनिफेस्टो में था आयुष्मान भारत, कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट और दूसरे तरीके जो प्रक्रिया करना चाहिए वो प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। और बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीएस चंद्रनाथ रथ के हत्यारों को कोर्ट ने 13 दिन की रिमांड पर सीआईडी की कस्टडी में भेज दिया है। चंद्रनाथ रथ की हत्या के केस में पुलिस ने मयंक शर्मा, विक्की सिंह मौर्य और राज नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मयंक शर्मा, विक्की सिंह मौर्य बिहार के बक्सर से पकड़े गए, जबकि राज को बलिया से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस ने दावा यह किया है कि चंद्रनाथ की हत्या के बाद से भागते वक्त तीनों अपराधियों ने एक टोल बूथ पर यूपीआई से पेमेंट किया था। उससे मिली जानकारी, इंफॉर्मेशन के आधार पर ही पुलिस ने लोगों को पकड़ा है। अब पुलिस इन तीनों आरोपियों की क्राइम हिस्ट्री भी खंगाल रही है।